भोपाल में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। 10 नंबर मार्केट स्थित मनोहर डेयरी के सामने भोपाल व्यापारी महासंघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। भोपाल के 10 नंबर मार्केट में नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। भोपाल व्यापारी महासंघ के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई तत्काल बंद की जाए, मिक्स्ड लैंड यूज की व्यवस्था लागू हो, नया मास्टर प्लान शीघ्र लागू किया जाए तथा गुजरात की तर्ज पर अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण की नीति लागू की जाए। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया समय पर्याप्त नहीं है और 21 वर्षों से नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने का खामियाजा व्यापारियों को नहीं भुगतना चाहिए। उनका कहना था कि व्यापारी व्यावसायिक लाइसेंस, संपत्ति कर, बिजली बिल और अन्य सभी शुल्क नियमित रूप से जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर किसान आंदोलन और नीट आंदोलन की तर्ज पर व्यापारी भी व्यापक आंदोलन करेंगे। देखिए, नगर निगम द्वारा नोटिस दिए गए थे हमको 10 दिन की में कार्रवाई करने के लिए और आज 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो 24 हम भी आवेदन देकर आए थे नगर निगम में कि 10 दिन का जो आपने हमको समय दिया है, ये समय पर्याप्त नहीं है। हम 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार को 10 दिन के अंदर बंद करना स्वाभाविक नहीं है। तो हमने नगर निगम माननीय कमिश्नर महोदय से निवेदन करा था कि आप हमको और समय दीजिए, लेकिन उन्होंने समय न देते हुए और उल्टे हमारे यहाँ नोटिस दे दिए 24 घंटे में सील करने के। हम उसका विरोध करते हैं कि हमारी गलती क्या है। सरकार 2005 से लेकर 2026 के बीच में अभी तक मास्टर प्लान नहीं लेके आई है। मास्टर प्लान नहीं होने के कारण हमारे यहाँ व्यावसायिक प्लाट चिन्हित नहीं किए गए हैं। मजबूरन हमारे रहने लायक जगह नहीं बची थी मेन रोड पर। इतना ट्रैफिक था और इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसके कारण मेन रोड पर सभी लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार हमारी बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट आयोजित करती है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च करती है रोज़गार लाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, लेकिन हम सभी व्यापारियों ने स्वरोजगार उत्पन्न किया है। और आप इन्वेस्टर मीट करके इतने बड़े रोज़गार लेके आते हैं, हम व्यापारी हम स्वयं का रोज़गार कर रहे हैं, आप उनका रोज़गार छीन रहे हैं। आप जब रोज़गार दे नहीं सकते हैं तो आप हमारा रोज़गार छीने भी मत। आज समस्या ये है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने कई प्रकार के लोन ले रखे हैं, सीसी लिमिट ले रखी है, मॉर्गेज लोन ले रखे हैं, हमारे व्यापार के ऊपर लोन ले रखा है। ये लोन हम कहाँ से भरेंगे? आज समस्या ये है कि हम लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको समय दिया जाए और हमारा सरकार से ये भी मांग है कि 2022 का जो गुजरात मॉडल है उसको लागू किया जाए, मिक्स लैंड यूज लागू किया जाए या मास्टर प्लान लेके आया जाए। सरकार ने 29 जून को एक अमेंडमेंट जारी किया था जिसकी 15 जुलाई तक दावे आपत्ति की समय सीमा थी, वो समाप्त हो गई है और वो पूरा वो राजपत्र बना हुआ रखा है। चाहे तो उसको शीघ्र लागू कर दे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।